पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। अरे इनसे मिलिए इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार बोली वाणी है असरदार, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। अपनी हद से बाहर जा रही है औरत, झूठ पे झूठ बोलने जा रही है। चिल्लाओ मत, तुम्हारे चिल्लाने से ना सच झूठ में बदल जाएगा ना झूठ सच में, इसलिए अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करो। तुम इसे शादी करके लाए थे ना, और अब भगाना क्यों चाह रहे हो इसे? साहब, जबरदस्ती गले पड़ी थी, आज फांस बन गई है। मैं गले पड़ी थी या तुम? सच क्या है आज मैं बताऊंगी। ये आदमी हरिद्वार में नौकरी के लिए आया था। बाजार में कई बार देखा देखी हुई, मगर मैंने कभी नोटिस नहीं किया। कई बार जानबूझकर ये मेरे सामने आता था। 2 महीने तक लगातार मेरा पीछा करता रहा। क्या हो गया शोभा, चुप क्यों हो गई? डरो नहीं, हम सब है ना तुम्हारे साथ। आखिर में सच्चाई का पता तो सबको चलना चाहिए ना। एक दिन मैंने इसे रोककर पूछ लिया कि ये क्यों मेरा पीछा करता है। इसने बिना रोके मुझसे कहा कि ये मुझसे प्यार करता है, मेरे बिना रह नहीं सकता। एक बात सच सच अपनी माँ की कसम खाकर बताना, शोभा जो बोल रही है वो सच है या झूठ? लेकिन ये भी पीछे पलट के बार बार देखती थी, मुस्कुराती भी थी। तो अब तुम अनाज के साथ साथ झूठ भी खाने लगे हो। अब ये सच है या झूठ, ये तो शोभा ही बता सकती है। क्या ये सच बोल रहा है? बताओ शोभा। बोलो जी, तीरथ भी मुझे अच्छा लगने लगा था। वैसे इन लोगों की स्टोरी इंटरेस्टिंग है। एक बात बताओ तीरथ भैया, कि पहले तो तुम इसके बिना एक पल भी जी नहीं पा रहे थे, और आज तुम इसकी जान लेने पर तुल उठे हो। हाँ, ये कैसा प्रेम है भैया? हरिद्वार के एक मंदिर में हमने सबसे छुपाकर शादी कर ली, और कोई पहचान ना पाए इसलिए रातों रात वहां से भाग गए। और यहाँ इस गांव में आकर रहने लगे। तुम्हारी हिम्मत तो हम मान ही रहे हैं, लेकिन तुम्हारे घर वालों को भी ये सब पता है कि तुम लोग कहाँ रह रहे हो? लेकिन बाद में उनकी नाराजगी दूर हो गई।
वो आए भी थे। शादी ऐसे ही होनी चाहिए, इससे जाति पाति टूट जाती है। वैसे हरिद्वार में तीरथ का असली तीरथ हो गया। सुनो तीरथ, तुम्हारी शादी उदाहरण बननी चाहिए, और देखो कैसे बदनामी के रास्ते जा रही है। घर की इज्जत सड़क पर आ गई है। देखो, इस बात को खत्म करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि तुम दोनों आपस में बैठकर अपने अंदर के सारे मनमुटाव खत्म कर दो। बिना सुलह समझौते की जिंदगी नहीं चलेगी, और खुदा ना खास्ता किसी ने थाने में तुम्हारी कंप्लेंट कर दी तो पूरी उम्र कोर्ट कचहरी इसी में बीत जाएगी। वैसे भी महिला आयोग काफी सख्त हो गया, सीधा जेल में डाल देगा। लेकिन तीरथ, शोभा तुम्हारे घर की इज्जत है, अगर तुम इसे निकाल दोगे तो ये जाएगी कहाँ? और तुम भी दिल और दिमाग से सोचो, जब औरत को घर से निकाल दिया जाता है तो उसे कोई भी नहीं संभालता। इसीलिए तुम दोनों एक साथ जाओ, मिलजुल कर रहो, प्यार से रहो। स्वर्ग में बने रिश्ते को क्यों नरक बना रहे हो? लेकिन इसे भी कह दीजिए, बात बात पे टोका टोकी ना करे। नहीं करेगी, उसकी तरफ से हम वादा करते हैं। ये चंदा की छाया है, सूरज की धूप नहीं, प्यार से सुंदर प्यार से क्या हुआ? कुछ और कहना रह गया क्या? कोई रूप नहीं, प्यार से सुंदर प्यार से अच्छा इसे अकेले ही घर जाना होगा। रूप नहीं। मैं साइट पे जा रहा हूँ। विधायक निधि की तरफ से जो रोड बन रहा है ना, उस पे काम चल रहा है। 10 दिन में काम पूरा करना है। वो तो आपका फोन आ गया तो मैं जल्दी में आ गया। अच्छा, चलो कोनो बात नहीं, हम है ना, हम भिजवा देंगे, तुम चिंता मत करो। मैं भी चलती हूँ। चलो अब उठो, खाने की तैयारी करो। तीरथ आता ही होगा, आते ही खाना मांगेगा। और माँ, क्या हो रहा है? बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। हेलो जी, जी बोल रहा हूं। आप कहां से बोल रहे हैं? कृषि मंत्रालय से? जी कहिए, क्या कह रहे हैं आप? एडवाइजरी कमेटी ने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना की मेरी जो सलाह थी उसको मान लिया है। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। अच्छा, एक निवेदन है कि ये सलाहकार समिति की जब बैठक होगी तो हमें बता दीजिएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। अरे कौन सा कुबेर का खजाना हाथ लग गया है जो इतना खुश हो रहे हैं? अरे खजाना हमारे हाथ नहीं, खजाना पूरे देश के हाथ लगा है। अच्छा, अरे आप सुनोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। उसी का बात है तो बताइए ना, बासी हो जाता तो स्वाद नहीं आता है। अरे अवतार की मदर, आज तक किसान किसको समझा गया है? सिर्फ पुरुषों को, जबकि प्राचीन काल से महिलाओं की कृषि में भागीदारी रही है। आज भी कई राज्यों में महिलाएं खेती करती हैं। हमने कृषि मंत्रालय को कहा था कि महिलाओं को केवल किसान का दर्जा देने से काम नहीं चलेगा। आपको महिलाओं के जो वॉलंटियर्स हैं
उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा ताकि वो किसानों के पास जाएं, उनको सहयोग दें, उनका काम आगे बढ़ाएं। आपने बहुत अच्छा किया सलाह देकर। और सच कहिए तो अब महिला भी किसान हैं और अब तो उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। बिल्कुल, और यही सोचकर हमने ये विचार पेश किया था। अब ये सब बात तो हो गई, तो आप जरा सा आप घर गृहस्थी का भी तो चिंता कर लीजिए। अरे घर गृहस्थी को क्या हुआ, सब ठीक तो है। तुम खुश हो, मैं खुश हूँ, सासू माँ भी बीमार नहीं है और अवतार भी मजे कर रहा है। और क्या चाहिए बोलो। आप मर्द लोगों को ना असली समस्या दिखाई ही नहीं देती है, अपने में ही खोए रहते हैं। अरे हम अपने में कहाँ खोए रहते हैं, हम तो हमेशा तुम्हारे में खोए रहते हैं। अरे मैडम, हमने तो अपनी सारी जिंदगी आपके नाम लिख दी है। अरे हटिए, बुढ़ा घोड़ा लाल लगाम। आप अपने जवान होते हुए बेटे को क्यों नहीं देख रहे हैं? अरे हम तो अपने आप को जवान समझने के चक्कर में अपने जवान बेटे के बारे में भूल ही गए। अच्छा ये बताओ क्या करना है? क्या करना है? उसकी शादी करवानी है और क्या, बहू को घर लाना है। हमको 4 धाम का तीर्थ यात्रा पे जाना है। हम थोड़े दिन घर गृहस्थ दूर रहना चाहते हैं। तो चलो अभी 4 धाम के लिए चलते हैं। अरे बस बस, आपको क्या लगता है हम आपके जैसे घर में बैठे रहते हैं? नहीं, हमने फोन पर सब रिश्तेदारों से बात करके लड़की खोज ली है। अरे अवतार की मदर, आज तक जितनी लड़कियों की फोटोज आई हैं उसने सबको रिजेक्ट कर दिया है। पर इस बार नहीं करेगा। क्यों, कहाँ से आई है ऐसी? हमारे छोटके भैया बनारस में रहते हैं ना, उन्होंने एक लड़की बताई है, सुंदर तो है ही, उसने इस बार IAS मेन क्वालिफाइड किया है। हाँ हाँ। लड़की रहो, खुश रहो। अरे बेटा, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। हाँ। हम मम्मी की सारी बात सुन ली है। लेकिन आप लोग एक बात बताइए, बैंक के PO से कौन IAS लड़की शादी करेगी? ये तुम्हारी गलत फहमी है। शादी ब्याह के लिए लड़की लड़का केवल अच्छा जीवन साथी ढूंढते हैं, ना कि पद। अब हमारी देख लो, हमने लड़की देखी और हामी भर दी। तुम्हारी नानी और तुम्हारी माँ बनारस से मेरठ आई थी, वहाँ हम ड्यूटी पर थे और उस समय हमारा गिनती जो है बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स में हो गई थी। फिर भी हमने इनको हाँ कर दिया, इनसे शादी कर ली। बेटा, ये तो बिल्कुल सामान्य परिवार से थी, हमें तो बड़े बड़े घरों के रिश्ते आ रहे थे। लेकिन पिताजी, हर कोई आप जैसा नहीं होता ना। अरे बेटा, आप जैसा क्या होता है? तुम भी तो बैंक में PO हो ना, और IAS की तैयारी भी कर रहे हो, तो फिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? लेकिन पिताजी, हमें शादी नहीं करनी है अभी। हाँ, तो अब आए ना सही बात पर। एक बात सुनो, सच सच बताओ, हम तो खुले दिल से बात करने वाले लोगों में से हैं। अगर तुम्हारे मन में कोई लड़की है तो बता दो। हाँ, और सुनो, यदि कोई ऐसी वैसी बात है तो तुम बता दो, हम उन्हीं से तुम्हारी शादी करवा देंगे। हाँ। ऐसा कोई बात ही नहीं है। अच्छा छोड़ो ये सब बात, पहले चल के हाथ मुंह धो और खाना खाओ, हम खाना लगा रहे हैं। आओ। बहुत भूख लगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ, पेट भर के खाना। देखो, हम सब लोग जो यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं वो किसी खास मकसद के लिए हुए हैं। ऐसा मकसद जो इतिहास बदल देगा, भविष्य लिखेगा। जहाँ तक कि औरतों की बात की जाती है कि जब औरतें इकट्ठा होती हैं तो ज़रूर किसी ना किसी की शिकायत करने के लिए इकट्ठा होती हैं। ये मजाक वाली बात नहीं है और ना ये हंसने वाली बात है। ये हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। समय बदल रहा है और तुम सब जो महिला किसान वॉलंटियर के लिए काम कर रही हो वो एक अच्छी पहल है। देखो, औरतें जो भी अपने हाथ में काम लेती हैं उसे पूरा करके छोड़ती हैं, अपने मुकाम तक पहुंचाकर छोड़ती हैं। मैडम, हमें कामयाबी के बाद भी वो सम्मान नहीं मिलता जो पुरुषों को मिलता है। देखो श्वेता, पहले जैसी स्थिति नहीं रही। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि आज भी औरतों को उपेक्षा का दर्द झेलना पड़ता है। लेकिन समय बदल रहा है और आगे भी बदलेगा। समय बदल रहा है तभी तो सरकार ने आपको श्रेष्ठ महिला किसान का सम्मान दिया है। बिल्कुल सही। ये अवार्ड खाली मेरा नहीं है, पूरे गांव, पूरे जिले, सबका सम्मान है। पूरी स्त्री शक्ति का सम्मान है ये। पर मैडम, महिलाओं को पुरुषों का साथ क्यों नहीं मिलता? ये किसने कह दिया तुमसे?
अब हमें ही देख लो, हमें हमारे पति का साथ मिला है। महिला किसान का जो संगठन तेजी से बढ़ रहा है, उसके पीछे किसका मार्गदर्शन है? हंटर बाबू का। हम सब लोग एक साथ काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे तो जरूर हमें सबका सहयोग मिलेगा। मैडम, हम सब कुछ सोच कर ही आए हैं कि अब कुछ नया और बड़ा ही करेंगे। क्या बात है, शाबाश। अच्छा ये बताओ, तुम में से कौन किसान की बेटी नहीं है? मैडम, ये शमा है, मेरी दोस्त। इसके पिता टेलर हैं, पर ये मेरे साथ पूरा दिन रहती है। कभी कभी मेरे साथ खेत पर भी जाती है। और यकीन मानिए मैडम, अब सिलाई से ज़्यादा किसानी आती है इसे। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, हम अपनी शिक्षा में भी यही बताते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ किसानी का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग पढ़ लिख कर किसानी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, शहर की तरफ चले जाते हैं। मैडम, हम सब ने तो सोच कर रखा है, चाहे जितना भी पढ़ लें, अपना गांव और खेत खलियान नहीं छोड़ेंगे। और अब देखिए ना, सरकार भी तो किसान की हर तरह से मदद कर रही है। हम वॉलंटियर्स गांव-गांव जाकर इस बात का प्रचार भी कर रहे हैं। और यकीन मानिए मैडम, इस जन जागरण का असर भी पड़ रहा है। श्वेता, तुम डुमरिया गांव की हो ना? जी हाँ। अच्छा ये बताओ कि अभी तक कितनी महिलाएं तैयार हो गई हैं हमारे साथ काम करने के लिए? ज़्यादा तो नहीं, पर हम सब कोशिश कर रहे हैं। एक महिला है शोभा नाम की, वो मेरे ही गांव से है। वो किसानी करना चाहती है, पर उसका पति तीरथ, वो इस बात के सख्त खिलाफ है। पिछले 10 दिनों से हम सब बस उसे ही मनाने में लगे हुए हैं। कितनी जमीन है उसके पास? तकरीबन 1 एकड़, पर वो भी बटाई पर है। हम लोग कहते समझाते थक चुके हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं। तुम लोगों ने बीमा एजेंट का नाम सुना? हाँ, वो सबकी पॉलिसीज कराते हैं। उन लोगों को कितनी बार भी आप धक्के दे दो, उनको निकाल दो, लेकिन फिर भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ते, आपके पीछे भागते हैं। वो अपनी पॉलिसी करवा कर ही रहते हैं। आप लोगों को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। आप लोग भी क्यों नहीं कुछ ऐसा करते हो? ठीक है मैडम, हम कुछ दिन बाद फिर से प्रयास करेंगे। कुछ दिन के बाद क्यों? हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। और हमको लगता है कि तीरथ भी मान जाएगा। पर अभी तो उन दोनों पति पत्नी में बहुत तनाव है। देखो श्वेता, हालात कैसे भी हों, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। जी मैडम। समझ में आया सबको? चलो ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या रहता है वहाँ पर। चलो अब उठो, खाने की तैयारी करो। तीरथ आता ही होगा, आते ही खाना मांगेगा। और माँ, क्या हो रहा है? हंटर बाबू। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जीजू, लंच लगा दूं क्या?
थोड़ी देर में करते हैं ना। थोड़ी देर में? थोड़ी देर मतलब कब? जब खाना ठंडा हो जाएगा फिर खाओगे क्या? उसके बाद से कहोगे कि खाने में स्वाद ही नहीं है। नहीं कहूँगा रूपा जी। अच्छा, कुछ चीजें ना कहने से नहीं होती, चेहरे के हाव भाव से पता लगाया जा सकता है। अच्छा जी, तो इसका मतलब अब आप फेस रीडर भी हो गई हैं। जयपुर में फेस रीडिंग की स्टडी कर रही थी क्या? जीजू, इतना तो समझ में आता है कि आप क्या सोचते हो और आप क्या करने वाले हो। अच्छा जी, इसका मतलब बहुत सारी खूबियां हमारी रूपा रानी में। हाँ, आपकी साली में खूबियां बहुत हैं, लेकिन आप ना तारीफ करने से थोड़े डरते हो। अरे भला मैं क्यों डरने लगा? अच्छा, तो फिर ठीक है, खाना लेकर आ रही हूँ, खाइए और मेरी तारीफ कीजिए। अरे इसे ही तो कहते हैं जीजा और साली का रिश्ता। ले आओ। अच्छा, ये रहा खाना। अरे वाह। अरे अचार तो मैं भूल ही गई। हाँ ले आओ, क्या क्या बना है भाई। रूपा, एक बात कहूँ? क्या? अब मैं भी फेस रीडिंग करने लगा हूँ। अच्छा, ठीक है फिर। और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई बात कहना तो चाहती हो लेकिन बोल नहीं पा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है जीजू। लेकिन एक बात कहूँ रूपा, अपनी सपनों की उड़ान पर कभी बंदिशें मत लगने देना। मैंने अपने सपनों पे बंदिश नहीं लगाऊंगी और ना ही किसी को लगाने दूंगी। अब खाइए। भाई खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और फूड तो बहुत ही डिलीशियस है। अच्छा जीजू, मतलब बिना खाए ही आपको स्वाद का पता चल गया? इतनी भी तारीफ मत कीजिए। अच्छा मुझे जरा ये तो बताओ कि तुम लिख क्या रही थी अपनी डायरी में? अरे जीजू कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ पंक्तियां लिखा मैंने। तो भाई हमें भी सुनाओ, हम भी सुनना चाहते हैं। जीजू आज नहीं, फिर कभी और। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपसे कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब आप कहते हो तो फिर सुना ही देती हूँ। अब लो भाई, तुम्हारे लिए हमने खाना भी छोड़ दिया, चलो सुनाओ। हाँ तो गौर से सुनिएगा। सजती हुई महफिल में परवान चढ़ती शाम हूँ, सपनों से भीगी आंखें किसी नवयुवती सी आम हूँ। वाह। मधुर स्वर हूँ, होठों से गुनगुनाई जाती हूँ। मधुर स्वर हूँ, होठों से गुनगुनाई जाती हूँ। मुसीबतों की जंजीरें तोड़ती हौसलों की मुकाम हूँ। वाह बढ़िया। कमाल। क्या बना है? थैंक यू। अच्छा लगा ना? लेकिन एक बात सच से बता ना। हाँ? ये सब तुमने खुद के लिए लिखा है ना? जीजू चुप रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी इनकम्प्लीट है। कंप्लीट होने के बाद आपको पूरी सुनाऊंगी। हाँ तो इश्क के साथ साथ ये भी कंप्लीट हो जाएगी। जीजू आप इसी भ्रम में बैठे रहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं ना इश्क विश्क के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। मेरा वो मतलब नहीं था। जो मतलब है ना सब पता है मुझे। अब खाना खाओ और तारीफ करो मेरी। अरे कभी कभी तो बनाती हो, लेकिन स्वाद बनाती हो। जीजू अच्छा है ना? तो खाना वाकई में बहुत अच्छा था। चीनी चाहिए। तीरथ का गुस्सा कुछ शांत हुआ कि नहीं? पता नहीं माँ। वैसे एक बात बताइए, क्या खिलाकर पाला पोसा है उन्हें जो हर वक्त उनका दिमाग गर्म ही रहता है? शुरू में तो ऐसा नहीं था, शांति रहता था, फिर पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ मार पिटाई शुरू कर दी। पता नहीं माँ, कोई एक बात हो तो बताओ, हर छोटी छोटी बात पे उनके नाक पे गुस्सा आ जाता है। शुरू में तीरथ के बाप भी हमारे साथ इसी तरह गुस्सा हुआ करते थे, बहुत दिन तक बर्दाश्त किया, कुछ भी बात पे मना करने पे हाथ मुक्के चला दिया करते थे। अच्छा तो उन्हीं का असर आ गया है। लेकिन माँ आप फिर खुद को बचाई कैसे? पर त्रिया चरित्र के आगे किसकी चली है? हमने भी बात बात पे गुस्सा होना शुरू कर दिया, उनसे बात करना बंद कर दिया और रात को जाके अपनी सास के साथ सो जाया करते थे। उन्हें तो सब कुछ मालूम था। फिर माँ? फिर क्या, आके मनुहार करते थे। अच्छा उसके बाद? उसके बाद क्या तुम हमसे सब कुछ उगलवाना चाहती हो? नहीं माँ, बस
आपसे जीवन की कुछ शिक्षा ले रही हूँ। हम दोनों की जिंदगी की एक ही तो कहानी है। सब्र रखो बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी तुमसे भगा कर शादी की है ना उसने, पता नहीं उसके मन में क्या क्या शक होंगे। हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से तुम्हारी गोद भर जाए और ये घर भी खिलखिला उठे। चलो अब उठो, खाने की तैयारी करो। तीरथ आता ही होगा, आते ही खाना मांगेगा। और माँ, क्या हो रहा है? खाना वाना बन गया? दाल सब्जी तो नहीं बनाई हो? नहीं। ये लो मछली, आज मछली चावल खाएंगे। प्यार से अच्छा कोई रूप नहीं, प्यार से सुंदर, प्यार से अच्छा कोई रूप नहीं। जाओ, जिसको जो बोलना है बोल दो।